राधा रानी सेम हमें कभी कभी आती रहती हैं, तुम समझते नहीं हो। सब हम भाव बता देंगे तो फिर हमारे ताई तो सब परेशान करेंगे। अच्छा, चाहे सुखी रखे राधा रानी, चाहे दुखी रखे, कैसी भी रहे, हम तो हर हाल में रहे बेटा। क्या हमने तो संकट काटना सीख लिया। बद्रीनाथ गए थे ना जब हम, जब कठिनाई पड़ी थी। अच्छा बद्रीनाथ गए। जब हमारे पाँव में छाले पड़ गए थे और जब रोटी बना रहे थे ना, तो ये पाँव में जहाँ तक कांटा जहाँ निकल गया था, जहाँ तक कांटा पार। अच्छा, कांटा पार निकला वो पैर में। पैर ठाकुर जी कैसे तो मिलेंगे, राधा कैसे तो देंगे हमें। तो अभी लड्डू दे गया, भैया खा ले, चल खा लिया मैंने, चल कोई बात। मगर ये है हम आए हैं जहाँ, हमें कोई ना कोई सहारा दे दिया ठाकुर जी ने, किसी को कि बेटा जा तू पानी बल्ला, बेटा जा तू कंडा ले आ, सबका ही सहारा लगता है। अकेलो न पढ़ने का वो कहीं ना कहीं सहारा मिलता ही रहे। मिलता ही। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, घमंड है तो किस बात का, हम सब तो यहाँ किराएदार हैं। इसका भावार्थ कुछ यही है कि हमारा जो शरीर है पंच भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, और यह हमारी जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु उपरांत जब हमारे शरीर को जलाया जाता है तो यह मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, और घमंड है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे मृत्यु उपरांत हमारा जो शरीर है केवल शरीर ही रह जाता है, और हमारी आत्मा ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो जाती हैं। और यह सुंदर सा भाव, और इस भाव के मध्य आगे चलते हुए हम आपको बहुत ही सुंदर से दर्शन कराने वाले हैं, जो कि एक मैया है ठाकुर जी के नाम की। उस लीला और उस भाव के साथ में कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि वह अपने एक जीवन को त्याग करके इस साधु जीवन में आकर के रहने लगी हैं, और किस तरीके से वह अपनी इस सेवा को ठाकुर जी के प्रति करते हुए इस जीवन का निर्वाह कर रही हैं। क्योंकि इतना कठिन जीवन को सहेजे हुए और इस कठिनता पूर्वक इस भाव को जोड़े हुए मैया एक ऐसे स्थान पर रहती हैं, जैसे कि आप यह कुछ इस तरीके से जंगल आप देख रहे हैं, तो इन्हीं जंगलों के मध्य मैया रह करके उस ठाकुर जी के नाम जाप और सेवा में लगी हुई होती हैं। और हर कोई चाहता है कि मैं अपनी आसान और इतनी खुशहाल जीवन जीऊं, लेकिन उन सभी खुशहाल जीवन और आसानी को छोड़ करके मैया एक भाव के साथ में अनन्यता के और एक प्रेम की प्रकाष्ठा को पूर्ण करते हुए यहाँ इस वन में रह करके सेवा का स्वरूप जोड़े हुए हैं। तो आइए उन मैया के आपको दर्शन कराते हैं, और उनके माध्यम से कुछ भाव सुंदर से और लीलाओं का आप सभी तक बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति करते हैं। आइए मैया, सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य कैसा होता है भैया बताओ। मेरा स्वास्थ्य तो सही है लला, मगर मैं थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब रहती है मेरी। अच्छा, हाँ। तो मैया यहाँ स्थान पे कैसे कबते रह रही हैं? मगर अब जहाँ आए ना जब से तो हमें कुछ नहीं हुआ, जहाँ भजन करती हूँ भगवान का बस कुछ नहीं होता है। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पे कछु नहीं है? कुछ नहीं हुआ। तो भैया यहाँ स्थान पे आई हैं, कैसे यहाँ पे आगमन भयो या कैसे? यहाँ को आगमन भयो, हम परिक्रमा में आए, हम पर 3 बार गए, हम चले आए, और फिर हमने पर चलो नहीं गए तो हम राधा रानी से कह दी भैया राधा रानी हमें शरण दे दे, जाइए हम तेरे पैरन तो पड़े रहे। अच्छा, तो हम पड़े रहे भैया, हम कहीं नहीं कहीं, अब धुर जाड़े और हो गए, अब यहीं पड़े हैं, यहीं भजन करते अपना। तो भैया काफी अब तो गर्मी आ रही है, तो यहाँ पे तो बहुत परेशानी है। गर्मी आ रही तो राधा रानी हवा चल रही। तो भैया कैसे यहाँ जीवन में उतरी, कैसे साधु जीवन आपने अपना लिया? तो अब साधु जीवन यही तो है कठिनाई, क्योंकि साधु काटना ही कठिन है, क्यों काटना तो पड़ता ही है। जब हमने जीवन ले लिया, शादी का परण ले लिया, तो काटना पड़ता। चाहे सुखी रखे राधा रानी, चाहे दुखी रखे, कैसी भी रहे, हम तो हर हाल में रहे बेटा। क्या हमने तो संकट काटना सीख लिया। तो भैया में कटे चाहे अच्छे में कटे। जैसे याद जीवन से पहले आपको कोई जीवन जैसे कि गृहस्थ में आप रही हो? जब रहे थे जब से बैराग ले लिए, जब से हम ऐसे रहते। अच्छा, सब कुछ त्याग के नहीं है? तो भैया वृंदावन में रहते। अच्छा, वृंदावन पहले रही। तो भैया जैसे यहाँ स्थान पे जैसे आप रह रही हैं, तो अकेले आप रह रही हैं, तो आपको डर कोई ना लगे? जैसे कि आप भी कोई डर न लगे, हम अकेले पड़े रहे, मैं अकेले पड़े रहे, मैं गैया है कुत्ता है ये सब आते जाते रहे, हमें कोई चिंता नहीं है।
भैया जैसे आप ठाकुर जी की और राधा रानी जी की या सेवा भाव से जुड़ी हुई हैं, तो कब ऐसा मन में आभास भयो राधा रानी को होने को? अरे राधा रानी सेम हमें कभी कभी आती रहती हैं, तुम समझते नहीं हो। सब हम भाव बता देंगे तो फिर हमारे ताई तो सभी परेशान करेंगे। अच्छा, मतलब भाव एक मन में रखना चाहेगा? मन में रहता है। राधा रानी है, उनका मन होता है किसी भेष में आ जाती हैं, वे तो किसी भेष में आके सपना देती हैं। तब राधा रानी का कोई वो थोड़ी होता है, कई इंसान के रूप में भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, तो भगवान का कोई पता थोड़ी है। मतलब राधा रानी को दर्शन है तो रहेगा कहीं ना कहीं? हमारे लिए तो होते रहेगा। हम ज़्यादा दिन नहा लें, जाप करें, दिन तो अवश्य होता ही है। भैया कैसो क्यों मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो नहाते तो है नहीं, मूत्र द्वार अपने साफ ही रहते हैं बेटा। फिर भी अब तुम उम्र के हिसाब से जानते ही हो कि रोज हम नहीं नहा पाते, तीसरे दिन नहाते। हाँ वो तो है भैया। तो और तो आ रहा अपने जो कपड़ा शुद्ध रहते। और यहाँ स्थान पे पानी की व्यवस्था थोड़ी ऐसी है? पानी की व्यवस्था तो नहीं है, पानी तो मंगवाते हैं बाबा लोगन तो। हम खुद पीपा धर के चांद पे तो लेके आते हैं। अच्छा, खुद ले भी जामे पानी? थोड़ा खाली लेके आते हैं, आधा पीपा, और वहाँ से खुद हमें लाना पड़ता है। हाँ, जैसे भोजन पानी के बनाने की व्यवस्था, बर्तन साफ करने की, ये सब व्यवस्था पूरा जाड़ा भर के लाए पानी ऊपर से, पूरे जाड़े में? हाँ, और नहीं तो कोई मिल जाता लड़का फड़का तो कोई किसी से कह देते बेटा भर दो पानी, कंडा भी मंगा लेते हैं, कहीं तो उधर लेके दे देता है बेचारा। अब तो गर्मी में तो फिर और ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, फिर तो और ज़्यादा पड़ेगी ज़्यादा। तो देखो पहले मैया की छोटी सी एक कुटिया मैया ने बनाई हुई है, जैसे हमारी भाषा में बोले तो ये त्रिपाल या त्रिपालम, तो मैया ने कैसे करके ये छोटी सी कुटिया सजोई हुई है। और मैया के गोपाल जी के भी यहाँ छोटे से यहाँ दर्शन करो, तो मैया ने यहाँ गोपाल जी भी सेवा में रखे हुए हैं। और मैया देखो पहले यहाँ आप चूल्हे की रोटी देख लो, क्योंकि शहरी जो हैं वो तो गैस की रोटी खाने, मैया तो यहाँ रह के भी देखो कैसे काते नहीं खाते। भैया का पूरा चाड़ा हो गया ऐसे बनाते। सब कहते हैं भंडारा क्यों ना आती मैं, ये भंडारा में भंडारा कहाँ जाऊँ, मेरा यहाँ भंडारा कर देंगे बंद। अच्छा, भंडारे में न जामा कब हुए, खुद ही बना में खुद ही खावे। तो देखो बहुत सुंदर से मैया ने भाव बताए, और कैसे कि मैया की यहाँ जीवन लीला है, कठोर साधना ही है जीवन, क्योंकि साधु जीवन ऐसा कोई आसान नहीं। कठोर तंत्र नहीं रखी तो फिर साधु काहे का है, कठोर सीखना पड़ता है। देखो कभी कभी मैया ये ना लग दो हो जैसे कि अब मैं साधु जीवन में आएगी बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही है, या तो मैं पहले ही कोई कठिनाई नहीं है। बद्रीनाथ गए थे ना जब हम, जब कठिनाई पड़ी थी। अच्छा, बद्रीनाथ गए? जब हमारे पाँव में छाले पड़ गए थे, और जब रोटी बना रहे थे ना, तो ये पाँव में जहाँ तक कांटा जहाँ निकल गया था, जहाँ तक कांटा पार। कांटा पार निकला वो पैर में? जब हमने हार नहीं समझी तो आप क्या समझेंगे, अब तो थोड़ी जिंदगी रह गई अब। मतलब ठाकुर जी के पास जावे का तो कठिनाई और ये झेलनी पड़ेगी। ठाकुर जी कैसे तो मिलेंगे, राधा कैसे तो देंगे हमें, मैया एक तो मिल सकते हैं। मैया एक माध्यम ऐसा जानना चाहेंगे, जैसे कि हर कोई के मन में ठाकुर जी पावेगी लेकिन वो पा ना पा रो, या वाकई ठाकुर जी आते हैं मगर किसी को दिखाई नहीं देते हैं, वे अपने किसी और रूप में आते हैं, मगर हाँ सब रखते देखभाल। कहीं तुम्हारे रूप में आ गए तो कहीं और के रूप में आ गए, कहीं साधु के रूप में आ गए, तो सब पता ना कौन से रूप में ठाकुर जी आके मिल जाए किसी का कोई। मगर ये हम आए हैं जहाँ, हमें कोई ना कोई सहारा दे दिया ठाकुर जी ने, किसी को कि बेटा जा तू पानी बल्ला, बेटा जा तू कंडा ले आ, सबका ही सहारा लगता है। अकेलो न पढ़ने का वो कहीं ना कहीं सहारा मिलता ही रहे। और हमें पानी तो थोड़ा बहुत लाना पड़ता है भर के, मगर बाकी ठाकुर जी ने पूरे जाड़े पानी भर के रखा। पीपा है, पीपा चीला बना रखा था हमने। अच्छा। तो बुआ ने पीपा ला दिए थे मेरे को 2-3, तो उसी में वो थोड़े दिन तो बुआ ने काम करा था। अब वो हरदार भाज गया, तुम चलो भाग गया तो भाग जाने तो। मतलब व्यवस्था करके सब व्यवस्था। हाँ, सब व्यवस्था करके तब गया। कहीं भैया हमारी परेशान न हो गई, इस मारे करके वो चला गया। सामान बासन फासन वो भी लाया था, कुछ मैं भी लाई थी, तो ऐसे करके हमने अपने जी राधा रानी देती हैं, थोड़ा बहुत जोड़ लेते हैं, बासन ले आते हैं, क्या करें फिर, मर्जी है। पैसा नहीं रखते अपने पास, पैसा होगा तो चोर ले जाएंगे। वो तो है ही भैया।
क्योंकि स्थानीय है सो ये स्थान ऐसा है चोरी का, ना कोई गेट ना कोई ये, बस ये है कि अपने सोने की व्यवस्था है ज़्यादा। सोने की व्यवस्था है वैसे और कुछ नहीं। आराम से हम ना खाएंगे नहीं खवाएंगे पहले, बस पता है ना नंदिया का। मतलब पहली रोटी गाय की मिले, जैसे हमारे कल की डालूंगी, बाकी बाद में हम खाएंगे। अच्छा पहली रोटी जैसे आप बना में तो पहली रोटी बना के गैया को खवा में, और बाकी बाद में कुत्तन के काजे, बाकी बाद में आप पावे। तो देखो मैया को कैसा मधुर स्वभाव है, जैसे कि मैया ने पहली रोटी जैसे ही बनाई तो गैया को भी खवाते, मगर बंदर बदमाश। अभी तो गेहूँ डाल दिए मैंने। अच्छा बंदरन के काजे अब गेहूँ डाल दिए? गेहूँ डाल दिए मैंने बंदरन को, एक जो फ्राई पैन भर के। अच्छा ये हमें भर के गेहूँ बंदरन के काजे डाल दिए। तो बंदर तो मैया परेशान भी करते रहते होंगे, जैसे यहाँ खुले कोई ना करे परेशान। हम देख रोटी बना रहे हैं, अगर बंदर होते ना तो सिपट के ले जाते। अच्छा वे जानते हैं ना मैया हमें खवाती है। मतलब सेवा कर रही हैं तो परेशानी आपको ना देना। हम दे बिस्कुट एक भी नहीं बेचते, सारे बिस्कुट इनके लिए, कुत्तन के लिए, सबको खवाते। अच्छा मतलब जैसे बिस्कुट वगैरह आपके पास आमे तो आप इन्हें बंदरन की सेवा खुद खा लूंगी और खुद खवा दूंगी। मैंने कभी एक बिस्कुट नहीं बेचा। अच्छा अरे इनके राज्य में हम रह रहे और इनको दुखी रखें तो फायदा का है भैया। हमारे पास जितना होता उतना करते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ब्रजवासी भी आते होंगे, तो ब्रजवासी को भाव कैसे आते हैं, जैसे ब्रजवासी को कैसे भाव रहेगा? सब बढ़िया भाव है, साधु संत भी बढ़िया है, सब है सही, कोई गलत नहीं है। अपने अपने भावना से। अभी एक साधु आया तो अभी लड्डू दे गया, भैया खा ले, चल खा लिया मैंने, चल कोई बात नहीं। अच्छा साधु महाराज तो मतलब लड्डू दे के गए? भैया कुछ चाहिए जरूरत पड़ा तो बोल देना, मैं बोलती नहीं बेटा। तो जैसा अभी सुंदर सा और मधुर भाव मैया के माध्यम से आपने जानो, और अगर आप मैया की कुछ सेवा करना चाहें तो ये श्री जी की परिक्रमा है, तो यहाँ आके मैया के कुछ भी सेवा आप कर सकते हैं। और यही थे आज के मधुर भाव। इसी तरीके से साधु संत महात्माओं के, तेजस्वी तपस्वी संत महात्माओं के दर्शन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आस्था ही रास्ता चैनल के साथ सभी भक्त प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे।